आदाब। 5 बजे की खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फरीद आरिफ सिद्दीकी और पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने पूरी रियासत में 35 जदीद एएनएम तरबियत मराकज़ का किया इफ्तिताह। चंदौली, हाथरस और भदोई में डायलिसिस सेंटर और हेल्थ वेलनेस मराकज़ पर ओरल कैंसर स्क्रीनिंग मुहिम का भी किया आगाज़। वज़ीर आला ने महकमा ट्रांसपोर्ट की 150 BS6 बसों को भारी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, जल्दी 60 बरस से जायद उम्र की खवातीन को महकमा ट्रांसपोर्ट की बसों में मिलेगी मुफ्त सफ़र की सहूलत। कानपुर में गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने आज़ादी के अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ प्रोग्रामों का किया इफ्तिताह। गवर्नर ने कहा, समाज के मुख्तलिफ शोबों के लोग जब मुत्तहिद होकर काम करते हैं तो मिलती है कामयाबी। नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक ने लखनऊ के 1090 चौराहे से तिरंगा यात्रा को किया रवाना। ये तिरंगा यात्रा 75 किलोमीटर की मसाफत तय करके पहुंचेगी उन्नाव। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 35 जदीद तरीन एएनएम तरबियती मराकज़ में तालीमी सेशन और ज़िला चंदौली, हाथरस, भदोई में डायलिसिस सेंटर और हेल्थ एंड वेलनेस मराकज़ पर ओरल कैंसर स्क्रीनिंग मुहिम का आगाज़ किया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 33 साल कबल रियासत के एएनएम सेंटर्स को बंद कर दिया गया था। रियासत की बेटियों को एएनएम तरबियत लेने के लिए निजी सेंटरों में जाना पड़ता था। उन्हें खुशी है कि आज एक साथ 35 एएनएम सेंटर्स का आगाज हो रहा है। और उत्तर प्रदेश जैसे विशाल आबादी के राज्य में ये एक चुनौती हमेशा बनी रहेगी कि हमारे पास मैन पावर नहीं, हमारे पास पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर था, लेकिन 33 वर्ष पहले प्रदेश के एएनएम सेंटर को बंद कर दिए गए। प्रदेश के एएनएम की ट्रेनिंग लेने वाली बेटियों के लिए एक चुनौती थी, क्योंकि अगर उन्हें ट्रेनिंग लेना है तो उन्हें निजी संस्थानों में जाना होता था। जिन परिवारों की आय इसके लिए अनुमति नहीं देती थी, वहां पर वे बच्चियां प्रशिक्षण नहीं ले पाती थी क्योंकि फीस नहीं दे पाते थे। कुछ जगह सरकार के स्तर पर हम सहयोग या स्कॉलरशिप भी देते थे तो भी वो पर्याप्त नहीं हो पाता था। आखिर सरकार उसमें कुछ मामलों में सहयोग करती भी है तो वह एक सीमित होता था। दूर हॉस्टल में उन्हें रहने के लिए मजबूर होना होता था। हॉस्टल का खर्चा अलग, फूडिंग का खर्चा अलग, आवागमन का खर्चा अलग। अब मुझे प्रसन्नता है कि आज एक साथ 35 एएनएम प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ प्रदेश के अंदर होने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रियासत में 35 एएनएम सेंटर्स के आगाज का मतलब एक साथ तकरीबन 1700 बच्चियों के लिए 2 साल एएनएम निसाब में दाखिले का बंदोबस्त किया गया है। जो बेटियां वहां से पढ़कर आएंगी उन्हें सेहत के शोबे में कैरियर को आगे बढ़ाने के साथ खिदमत का मौका भी मिलेगा। लाइब्रेरी भी है और अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इन केंद्रों में हम लोगों ने पूरी जो ट्यूटर हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, जितने भी वहां टेक्नीशियंस हैं, इन सब की तैनाती करते हुए आज इसे शुभारंभ किया जा रहा है। 35 सेंटर का मतलब एक साथ प्रदेश के अंदर 1700, 1750 से अधिक बालिकाओं के लिए 2 वर्षीय एएनएम पाठ्यक्रम में प्रवेश की एक व्यवस्था दी गई है। और मैं चाहूंगा इस विभाग के मंत्री के रूप में हमारे डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी स्वयं इस बात को देख रहे हैं कि अगली बार से हम इस बात को जरूर करें कि इन बच्चियों के प्रवेश के लिए एक सामान्य इंटेंस एग्जाम के साथ साथ उनकी मेरिट दोनों को जोड़ करके प्रवेश की एक सरलीकरण व्यवस्था अगर हम वहां पर दे दें तो अनावश्यक रूप से किसी भी प्रकार के विवाद से हम उसको बचाने में हमें सफलता प्राप्त होगी। ये व्यवस्था हमें किसी भी संस्था की पारदर्शिता और संस्था को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए, उस शुचिता को बनाए रखने के लिए इसको हमें लागू करना होगा। और यह व्यवस्था निश्चित ही प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए भी एक बहुत बड़ा संबल राज्य सरकार के स्तर पर होगा। ये 35 सेंटर एक साथ प्रारंभ हो रहे हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है।
वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ से महकमा ट्रांसपोर्ट के मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर आला ने 150 BS6 डीजल बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वज़ीर आला ने इस मौके पर कहा कि उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन के मौके पर सभी माताओं, बहनों और बेटियों को आइंदा 48 घंटों के लिए सरकारी बसों में आज रात 12 बजे से लेकर 12 अगस्त की शब 12 बजे तक मुफ्त सफ़र की सहूलत मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हम लोग बहुत जल्द ही 60 बरस से ज़ायद उम्र की ख़वातीन के लिए सरकारी बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत देने जा रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि जब भी एक आम आदमी अपनी मंजिल की तरफ जाता है तो उसका पहला वास्ता बस अड्डे से पड़ता है। अगर भारत के एयरपोर्ट्स आलमी मयार के बन सकते हैं तो हम अपने बस अड्डों को एयरपोर्ट की तर्ज पर क्यों नहीं तैयार कर सकते। इस समत में महकमा ट्रांसपोर्ट को काम करना होगा। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जब ये प्रस्ताव मेरे पास आया कि हमने 150 बसेज हमारी तैयार हो चुकी हैं, परिवहन निगम के बेड़े में से शामिल करके इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मैंने कहा इससे अच्छा दिन रक्षाबंधन से और अच्छा क्या दिन हो सकता है। हर जनपद को 2-2 बसेज दीजिए और प्रयास करिए कि 10 की रात्रि को 12 बजे से और 12 तारीख की 12 बजे रात्रि तक, यानी लगातार 48 घंटों तक ये व्यवस्था बनाइए कि प्रदेश की बहनें और बेटियां फ्री में परिवहन निगम की बसें से यात्रा कर सकें। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार के परिवहन निगम के अंतर्गत संचालित उन सभी बसेज में पूरे प्रदेश के अंदर सभी बहन और बेटियों को फ्री में अगले 48 घंटे के लिए, यानी आज रात्रि को 12 बजे से लेकर के और 12 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक फ्री में यातायात की सुविधा हम लोग उन्हें उपलब्ध करवाने की कार्रवाई आज से प्रारंभ करने जा रहे हैं। और इसके लिए तब तक हर जनपद में 2-2 नई बसेज भी पहुंच चुकी होंगी। तो इससे अच्छा कार्य दूसरा नहीं हो सकता कि इन बसेज का उपयोग प्रदेश की बेटियां और बहनें करेंगी और अपने आप को सुरक्षित भी महसूस कर पाएंगी और भाइयों के कलाई पर राखी बंधन के माध्यम से, रक्षाबंधन के माध्यम से न केवल उनके दीर्घजीवी होने की कामना करेंगी बल्कि स्वयं भी अपनी सुरक्षा के प्रति भी उन्हें जागरूक करेंगी। और यह एक रक्षा का जो बंधन है, रक्षाबंधन से ज्यादा इससे अच्छा उपयोग इस कार्यक्रम का दूसरा नहीं हो सकता था। और आज हम सब इस कार्यक्रम को इस अवसर पर यहां पर संपन्न करने जा रहे हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मंगल को अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर आला सतही मीटिंग में रियासत की हमजहत तरक्की के लिए मुख्तलिफ मनसूबों का जायजा लेते हुए ज़रूरी हिदायत दी। साथ ही उन्होंने आइंदा दिसंबर 2022 से 2023 के दरमियान भारत की सदारत में होने वाले G20 इजलास के कामयाब इनकाद के लिए आला अफसरान की रहनुमाई भी की। वज़ीर आला ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत को आइंदा दिसंबर 2022 से दिसंबर 2023 तक दुनिया के बड़े ममालिक के ग्रुप G20 की सदारत करने का मौका मिलने जा रहा है। ये आलमी तकरीब उत्तर प्रदेश के लिए वसी इम्कानात मुहैया कराने का मौका भी है। ये प्रोग्राम ब्रांड यूपी को दुनिया से वाकिफ़ कराने का भी शानदार स्टेज है। हमें इस आलमी तकरीब से इस्तेफ़ादा करना चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल से पूरी दुनिया वाकिफ़ हो, इसके लिए हमें रियासत की सखाफ़त, रूहानियत, समाजी व इक़्तिसादी व सनती ख़ुसूसियात को मुनज़्ज़म तरीक़े से पेश करना होगा। इसी सिलसिले में एक बेहतर लाहे अमल मुरत्तिब किया जाना चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि भारत की सदारत वाले G20 के एक बरस की मुद्दत में उत्तर प्रदेश के वाराणसी, लखनऊ, आगरा और ग्रेटर नोएडा में मुख्तलिफ तक़रीबात के इनकाद की तजवीज़ है। इन अज़ला में अतिथि देवो भव के हिंदुस्तानी जज्बे के मुताबिक इनकाद को अज़ीमुश्शान बनाने की तैयारी की जाए। उन्होंने कहा कि जनवरी 2023 में NRE डे के मौके पर मुख्तलिफ ममालिक में रहने वाले गैर मुकीम हिंदुस्तानी इकट्ठा होंगे। इस मौके पर हमें गरीब गैर मुकीम हिंदुस्तानियों को उत्तर प्रदेश में भूमि स्कीम से जोड़ने की कोशिश करना चाहिए। बहुत से गैर मुकीम हिंदुस्तानियों ने इस स्कीम में दिलचस्पी जाहिर की है। ये स्कीम आम लोगों को तरक्याती कामों में बराह रास्त शिराकतदार बनाने का आसान मौका है।
उत्तर प्रदेश हुकूमत में वज़ीर मालियात सुरेश कुमार खन्ना ने कहा है कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश तरमीम एक्ट के ज़रिए ज़रूरी तरमीम के लिए नया बंदोबस्त किया गया है, जिसके तहत जो लोग डिप्टी रजिस्ट्रार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के फैसले से मुतमईन नहीं होते थे, इन लोगों को नई तरमीम के मुताबिक अपील के लिए हाई कोर्ट जाने की जगह कमिश्नर से अपील करने की सहूलियत दी गई है। इस इंतज़ाम के मुताबिक सोसाइटी में नए अरकान को जोड़ना और किसी की मौत हो जाने पर नाम हटाना आसान हो गया है। माननीय योगी जी के मार्गदर्शन में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण एक्ट, जो कि भारत सरकार का अधिनियम है, उसमें कुछ सुधार किए गए हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो समय की मांग थी उसके लिए आवश्यक समझे गए। इसलिए ये सुधार यहाँ से करके भारत सरकार को भेजे गए थे राष्ट्रपति जी की असेंट लेने के लिए। उनसे असेंट प्राप्त हो गई। ये अभी तक AR, DR या SDM के निर्णयों के विरुद्ध हाई कोर्ट जाना पड़ता था अपील के लिए। जो भी लोग AR, DR या SDM के निर्णयों से संतुष्ट नहीं होते थे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत, तो उन लोगों को उच्च न्यायालय जाना पड़ता था। इसके अंतर्गत वर्तमान समय में जो संशोधन हुआ है उसमें इन लोगों के निर्णयों के विरुद्ध जो पार्टी होगी उनको मंडलायुक्त ने अपील करने का अधिकार दे दिया गया है इस संशोधन के माध्यम से। लखनऊ में दर्ज फ़हरिस्त कबाइल की तकरीबन 1000 ख़वातीन ने आज मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत कौशल किशोर को राखी बांधकर राखी का जश्न मनाया। इस मौके पर दर्ज फ़हरिस्त कबाइल की ख़वातीन ने अपने मुतालबात भी मरकज़ी वज़ीर के सामने रखे। उन्होंने सभी ख़वातीन को यकीन दहानी कराई कि उनके मुतालबात को जल्द अज जल्द पूरा किया जाएगा। दर्ज फ़हरिस्त कबाइल के ख़वातीन ने कहा कि मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत कौशल किशोर ने उनके हुकूक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं और इनको समाज के मेन स्ट्रीम में लाने के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। देखिए, अनुसूचित जनजाति समाज की महिलाएं हैं, ये सब मेरी बहनें हैं। कल रक्षाबंधन है, उसके पूर्व आज रक्षाबंधन का त्यौहार इन लोगों ने रखा। इन्होंने कहा कोई मेरा भाई ऐसा नहीं है जो हमारी मांगे पूरी कर सके। तो मैंने कहा मैं हूँ तुम्हारा भाई, मैं इनका भाई हूँ। ये भी गीत के माध्यम से डिमांड कर रही थी मुझे आवास मिलने चाहिए। निश्चित तरीके से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि उन्हीं सब लोगों को आवास मिलेगा जिनके पास आवास नहीं है। इनको आवास भी दिलाएंगे। हर घर जल नल योजना के तहत घर घर इनको पानी पहुंचाएंगे, पाइपलाइन बिछवा करके। बिजली नहीं है तो बिजली सौभाग्य योजना के तहत प्रधानमंत्री जी जो दिलवा रहे हैं वो दिलवाएंगे। और इनको अगर गैस सिलेंडर चूल्हा नहीं मिला है तो वो भी दिलवाएंगे। इनको पेंशन की ज़रूरत होगी वो भी दिलवाएंगे। सारी सुविधाएं इनको दिलवाएंगे। जिला कानपुर में आज गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में मुनक़िद आज़ादी के अमृत महोत्सव तकरीब में शिरकत की। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने हर घर तिरंगा के तहत मुनक़िद मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर गवर्नर ने कहा कि समाज के मुख्तलिफ शोबों के लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 75 गाँवों में जाकर मुख्तलिफ तरह के कामों का अंजाम देना आसान नहीं है। इसके लिए हौसले के साथ सब मुत्तहिद होकर ताउन करते हैं तो कामयाबी मिलती है। गवर्नर ने कहा कि स्कूलों और आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले छोटे बच्चों की आंखों समेत दीगर जांचें करवाना लाजमी है। इस प्रोग्राम के तहत अजला के 75 गांवों की बस्तियों में आंखों के अमराज की मुफ्त स्क्रीनिंग और इलाज मुफ्त, कैंसर स्क्रीनिंग मुफ्त, एनीमिया स्क्रीनिंग जैसे प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा। समाज में कार्यरत चाहे बैंक हो, चाहे हॉस्पिटलें हो, समाज सेवी संस्थाएं हो, ऐसे कई लोग जुड़े हैं
और आजादी का ये अमृत महोत्सव मनाने के लिए आप अग्रसर हो रहे हैं। 75 गांव में जाना और विविध प्रकार के काम का आयोजन करना वैसे ही बहुत ही कठिन होता है, मैं जानती हूँ मित्रों। लेकिन जब सबका सहयोग प्राप्त होता है, सबका विचार एक होता है और उनको लगता है कि ये काम करने जैसा है और करना चाहिए, तब सफलता मिलती है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं ये वक्फा। हर घर तिरंगा है हमारी शान, हर घर तिरंगा है हमारा अभिमान। मेरे देश में सबको मिलती पहचान, मिलकर गाए हम सब तिरंगे की तान। हर घर तिरंगा देश की आजादी का अमृत महोत्सव मनाएं। आइए हम सब बने हिस्सा हर घर तिरंगा अभियान का। वक्फे के बाद खबरों में आपका खैर मकदम है। बैंक ऑफ बड़ौदा रीजनल ऑफिस वाराणसी, सरदार पटेल आदर्श इंटर कॉलेज चांदपुर, मरकजी मवासलाती ब्यूरो वाराणसी और PIB वाराणसी के ज़ेर एहतमाम मुश्तरका तौर पर बैंक ऑफ बड़ौदा रीजनल ऑफिस चांदपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट वाराणसी अहाते से तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा का इफ्तिताह बैंक ऑफ बड़ौदा कारपोरेट ऑफिस मुंबई के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अक्षय कुमार, इलाकाई मैनेजर संजय कुमार, डिप्टी रीजनल मैनेजर RK सिंह, डिप्टी रीजनल मैनेजर हरिशंकर प्रसाद, चीफ मैनेजर मनीष पाठक, चीफ मैनेजर शैलेंद्र शुक्ल, इलाकाई तशहीरी अफसर डॉक्टर लालजी, प्रिंसिपल मीना पटेल, टीचर मनोज कुमार, सुभाष लाल श्रीवास्तव समेत बैंक के अफसर, मुलाजमीन और बैंक सार्फिन ने शिरकत की। 75वीं में आज़ादी के मौके पर मज़ीद यादगार बनाने और हर घर तिरंगा मुहिम से जोड़ने के साथ ही 13 से 15 अगस्त तक चलने वाले मुल्कगीर हर घर तिरंगा मुहिम से जुड़कर कौमी परचम को पुरवकार तवानाई के साथ लहराने की अपील की गई। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत रियासत में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस सिलसिले में आज रियासत के नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक ने लखनऊ के 1090 चौराहे से तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपसी भाईचारा और हम आहंगी का पैगाम देने वाली ये यात्रा रियासत की सबसे बड़ी यात्रा है, जो लखनऊ के 9 असेंबली हलकों के साथ ही 3 पार्लिमानी हलकों से होते हुए तकरीबन 75 किलोमीटर की मसाफत तय करते हुए जिला BJP दफ्तर उन्नाव तक गई। इस यात्रा में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। तिरंगा यात्रा के जरिए आज़ादी की अहमियत को आवाम के दरमियान पहुंचाने का काम किया जा रहा है। लखनऊ से लेके उन्नाव तक इसमें 15 विधानसभाओं के लोग शामिल हैं और 3 लोकसभा के लोग शामिल होंगे। 15 विधानसभाएं हमारे क्षेत्र में आती हैं, इसमें से ज़्यादातर लोग प्रधान और BDC सदस्य लोग होंगे और बाकी नौजवान लोग हैं। मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से तमाम नौजवानों में जो जोश दिखाई दे रहा है, ये 75 किलोमीटर की यात्रा लखनऊ से चल के उन्नाव तक चलेगी, जिसमें जैसे जैसे जिस क्षेत्र में ये पहुँचेगी वहाँ के लोग उसमें शामिल होते जाएंगे। मुल्क की आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर मुल्क आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसके तहत लोगों से हर घर तिरंगा लगाने की अपील की जा रही है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हापुड़ के पिलखुआ के सर्वोदय इंटर कॉलेज में तिरंगा यात्रा का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। तकरीब में पहुंचे मरकजी वज़ीर मुमलिकत जनरल VK सिंह ने तिरंगा यात्रा को रवाना किया। तिरंगा यात्रा के जरिए मुख्तलिफ मकामात पर लोगों को हुब्बुल वतनी के तई बेदार किया गया। इस मौके पर मरकजी वज़ीर मुमलिकत जनरल VK सिंह ने लोगों से हर घर तिरंगा लगाने और आज़ादी का अमृत मनाने की अपील भी की। आज़ादी का अमृत महोत्सव है। देश के 75 साल पूरे हो रहे हैं आज़ादी के, और ये सब कुछ इसलिए कि हम एक बार इस चीज़ पे गर्व करें कि हमारे आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए हैं।
बाराबंकी में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मुल्क की 75वीं सालगिरह मनाने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। जिले में तैयार किए जा रहे सभी 232 अमृत सरोवरों पर आने वाले 15 अगस्त को तिरंगा लहराने की तैयारी इंतजामिया के जरिए की जा रही है। मरकजी हुकूमत की अमृत सरोवर स्कीम के तहत अमृत सरोवरों में बारिश का पानी तो जमा होगा ही, साथ ही वाटर रिचार्ज होने से ज़ेर ज़मीं आबी सतह में भी इजाफा होगा। अमृत सरोवरों को दिलकश और जाजिब नज़र बनाने के लिए चारों जानिब चहारदीवारी, इंटरलॉकिंग, ग्रीन एरिया, फूड कोर्ट, स्टोन पिचिंग, पैडल बोट, ग्रीन ग्रास, रोशनी का बंदोबस्त और फव्वारे वगैरह लगाए जाने से देही सयाहत के मरकज़ भी साबित होंगे। इन अमृत सरोवरों की तामीर मरकज़ी माली इमदाद से कराए जाने से हज़ारों मनरेगा मजदूरों को अपने ही तरक्याती ब्लॉक में रोज़गार भी मिलेगा। जो हमारा 15 अगस्त तक का टारगेट है, 232 अमृत सरोवर हैं जो हम लोगों को कंप्लीट करानी है और इंश्योर कराना है कि उस दिन वहाँ पे झंडारोहण रहे। आसपास के वहाँ पे जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं, हमारे ग्रामवासी हैं, सभी लोग वहाँ पे उपस्थित रहें और स्वतंत्रता की इस भावना के साथ ही वहाँ पे झंडारोहण हो सके। तो इसके लिए बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसको हम टाइमली कंप्लीट कर लेंगे। सरकार के निर्देशानुसार अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत हम सभी ग्राम पंचायतों में इसकी प्लानिंग कर रहे हैं, परंतु अभी 15 अगस्त 2022 है तो हम लोगों ने 232 अमृत सरोवर का चयन किया है, जहां पर मनरेगा योजना अंतर्गत राज्य वित्त और 15 वित्त आयोग की धनराशियों से कार्य चल रहे हैं और उसके अंतर्गत हम लोग वहां पर पाथवे, बाउंड्री वाल, बेंचेज, वृक्षारोपण के कार्य आदि जो है करके उसको भव्य सुंदर बनाने का एक प्रयास चल रहा है, जैसा कि शासन का निर्देश है और पूरी उम्मीद है कि हम एक बेहतर अमृत सरोवर। भदोही जिले के ज्वाइंट अस्पताल में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल तौर पर हेमोडायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह किया। 6 बेड के डायलिसिस सेंटर में 4 घंटे में 1 मरीज और 1 दिन में 12 मरीजों का डायलिसिस हो सकता है। ज़िले में अभी तक किसी भी सरकारी अस्पताल में ये सहूलत नहीं थी। अभी तक भदोही ज़िले के मरीजों को डायलिसिस के लिए वाराणसी, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और दीगर जगहों पर जाना पड़ता था। आज से ही मरीजों को डायलिसिस यूनिट का फ़ायदा मिलना शुरू हो गया है। डीएम ने बताया कि डायलिसिस की यूनिट की शुरुआत से गरीब तबके के लोगों को बड़ा फ़ायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस यूनिट के शुरू होने से मरीजों को अब मुफ्त डायलिसिस की सहूलत मिलने लगेगी। हमारे जनपद में ये जो 100 शैय्या चिकित्सालय बन रहा है, इसमें हीमोडायलिसिस यूनिट का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और इस डायलिसिस यूनिट के शुरू होने से हमारे जनपद के जितने भी डायलिसिस पेशेंट्स हैं उनको बहुत सहूलियत मिलेगी। यहाँ पे 6 बेड्स अवेलेबल हैं डायलिसिस के लिए और इसके पहले जो भी मरीज़ डायलिसिस के लिए अन्य जनपदों में जाते थे या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते थे, उनके लिए बहुत सुविधाजनक है। वो अपने जनपद में निःशुल्क सेवा प्राप्त कर सकते हैं और एक दिन में यहाँ पर 12 पेशेंट्स को डायलिसिस देने की सुविधा रहेगी और ये पूरा केंद्र जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। अयोध्या पहुंचे आबकारी वजीर नितिन अग्रवाल ने नाके के गांधी आश्रम से तिरंगा यात्रा बाइक रैली को रवाना किया। बीजेपी कारकुन हाथों में तिरंगा लेकर बाइक रैली में शामिल हुए। रैली शहरी इलाकों के सभी अहम रास्तों से होकर गुजरी और आम लोगों में मुल्क के तय खुद सपुर्दगी के जज्बे को मजीद तक़वियत बख्शी। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज पूरा मुल्क आज़ादी के अमृत महोत्सव में शामिल हो रहा है। तिरंगा यात्रा अवामी तहरीक बन गई है। तिरंगा यात्रा मुल्क में इत्तेहाद का पैगाम दे रही है। रैली में रुकने पार्लियामेंट लल्लू सिंह, रुकने असेंबली वेद प्रकाश गुप्ता, मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के साथ साथ शहर सदर अभिषेक मिश्र भी शामिल हुए। ये एक जन आंदोलन भी बन गया है और मैं तो कहूँगा कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया था, तो आज हम लोग देख सकते हैं कि
प्रदेश के जन जन में जागरूकता आई है और आज जिस तरीके से उत्साह से लोग तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं, प्रभात फेरियां निकाल रहे हैं और हर घर में तिरंगा लगाने की एक मैं देख रहा हूं कि एक होड़ सी मची हुई है, एक मुहिम बन गया है। ये मैं 13 तारीख से जो ये 13 से 15 तारीख का जो अभियान है, मैं समझता हूँ प्रदेश के हर घर में एक तिरंगा जरूर लहराएगा और हम एक संदेश भी दे रहे हैं कि तिरंगा, क्योंकि एक हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा अभिमान है, हम लोगों की पहचान है, इस तिरंगा यात्रा से पूरा देश एकजुटता का भी संदेश दे रहा है। मुजफ्फरनगर जिले में एक खातून ऐसी भी हैं जिसने पहले कोरोना की वबा से लेकर अब तक 500 से भी ज़्यादा लावारिस लाशों की आखिरी रसूम अदा करके एक बड़ी मिसाल समाज के सामने पेश की है। मुजफ्फरनगर की रहने वाली शालू सैनी एक अदारा चलाती हैं। वो अपने इदारे के ज़रिए समाजी कामों में हमेशा जुड़ी रहती हैं। शालू सैनी पहली मरतबा इस वक्त सुर्खियों में आई थी जब पहले कोरोना की वबा के दौरान लगातार लोगों की अमवात हो रही थी। शालू सैनी ने अपने इदारे के 4 अरकान के साथ मिलकर कोरोना से मरने वाले लोगों की पूरी मजहबी रसूम के साथ आखिरी रसूम की अदायगी शुरू की थी। उन्होंने कोरोना से मरने वाले तकरीबन 150 से 200 लावारिस लाशों की आखिरी रसूम अदा की थी। इन लोगों के ज़रिए लावारिस लाशों के आखिरी रसूम अदा करने का ये सिलसिला अभी भी जारी है। शालू सैनी का कहना है कि वो अभी तक तकरीबन 500 लावारिस लाशों की आखिरी रसूम अदा कर चुकी हैं। शालू सैनी के इस काम के सबब उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है और अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बारी है। मेरा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम शामिल हुआ है और जैसे कि सभी जानते हैं कोरोना काल से और अब तक कोरोना मृतकों व लावारिसों के अंतिम संस्कार करने का कार्य मेरे द्वारा किया जा रहा है और मैं सभी लावारिसों की वारिस बनकर अंतिम संस्कार का कार्य पूरी विधि विधान से करती हूँ जैसे हमारे हिंदू धर्म में होता है। निशाद पार्टी के कौमी सदर और रियासती हुकूमत में काबीना वजीर डॉक्टर संजय कुमार निशाद ने गोरखपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि निशाद पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाने में माहीगीर समाज का अहम ताउन है। डॉक्टर संजय निशाद ने कहा कि पसमानदा, इस्तेहसाल ज़दा और कमज़ोर समाज को हक दिलाने का उन्होंने बीड़ा उठाया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में वज़ारत माहीगीर को माहीगीर तबके की बहबूद के लिए 20,000 करोड़ का बजट दिया गया है। इसके साथ ही माहीगीरों के लिए इस साल के लिए मरकज़ से मुफ्त हादसाती बीमे में नाफिज किया गया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की क़यादत में रियासती हुकूमत ने निशाद समाज के बहबूद के लिए करोड़ों रुपए की निशाद राज बोट स्कीम और वज़ीर आला माही अमलाक स्कीम को नाफिज किया गया है। वो जिस समुदाय का नेतृत्व करते रहे और जिस समुदाय की देन है वहाँ तक पहुँचे, उस समुदाय को आज उत्तर प्रदेश नहीं भारत सरकार में भी माननीय मोदी जी ने बहुत कुछ दिया है। पिछड़ों के लिए आज इतने साल से राजनीति करते रहे लोग, लेकिन पिछड़ों के लिए संवैधानिक अधिकार अगर देने का काम किया तो मोदी जी ने किया है। और अब पेश है इस बुलेटिन की अहम खबरें एक बार फिर। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने पूरी रियासत में 35 जदीद ANM तरबियत मराकिज़ का किया इफ्तिताह। चंदौली, हाथरस और भदोई में डायलिसिस सेंटर और हेल्थ एंड वेलनेस मराकिज़ पर ओरल कैंसर स्क्रीनिंग मुहिम का भी किया आगाज़। वज़ीर आला ने महकमा ट्रांसपोर्ट की 150 BS6 बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा जल्द ही 60 बरस से ज़ायद उम्र के ख़वातीन को महकमा ट्रांसपोर्ट की बसों में मिलेगी मुफ्त सफ़र की सहूलियत। कानपुर में गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने आज़ादी के अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ प्रोग्रामों का किया इफ्तिताह। गवर्नर ने कहा समाज के मुख्तलिफ शोबों के लोग जब मुत्तहिद होकर काम करते हैं तो मिलती है कामयाबी। और नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक ने लखनऊ के 1090 चौराहे से तिरंगा यात्रा को किया रवाना। ये तिरंगा यात्रा 75 किलोमीटर की मुसाफत तय करके पहुंचेगी उन्नाव। और इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन यही ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए। आदाब।